A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. Bhagavad Gita is amongst the most important religious text of Hinduism and easily the best known. It has been quoted by writers, poets, scientists, philosophers, among others, for centuries and is often the introductory text to Hinduism for a Western audience. देखिए, जो मैं बात करूंगा उसके लिए आप दो फैक्ट्स आपको बता रहा हूं. एक प्रोफेसर ओपनहेमर, ये फॉर्मर प्रोफेसर थे फिजिक्स के एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले. ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, मिस्टर रॉबर्ट ओपनहेमर. जो वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, इट वाज डन ऑन July 16, 1945. As Robert Oppenheimer witnessed the first detonation of the nuclear weapon on July 16, 1945, a piece of Hindu scripture ran through his mind. क्या आया उनके मन में? He was thinking, as Lord Krishna is trying to persuade Arjun that he should do his duty, and to impress upon him, Lord shows him his Vishwaroop and says, "Now I am become death, the destroyer of the world." It is perhaps the most well-known line from the Bhagavad Gita, but also the most misunderstood. This instance shows that Bhagavad Gita has influenced the Western world equally. With these words, I hand over the control to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir. Sir, please unmute. हाँ. बहुत एब्रप्ट एंडिंग कर दिया आपने. बाकी सर आप आगे कंटिन्यू करेंगे ना, आप बताएंगे. ओके. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै देवै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनः यो न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः. प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनर शीतलाई. गरुण सुमेर रेम समताही, राम कृपा कर चितवा जाही. जय श्री राम. जब विश्व रूप विराट रूप भगवान ने दिखाया, जिसकी आभा 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, जितनी गर्मी और प्रकाश हो, तो अर्जुन घबरा गया. और जब देखने लगा कि इसका कहीं अंत नहीं है, आदि नहीं है, मध्य नहीं है, तब और कांपने लगा. हाथ पैर उसके फूल गए. तब पूछता है, ये आप हो कौन? तो भगवान कहते हैं, मैं कालों का काल हूं. मैं धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ हूं. देख लो, सारे मर चुके हैं. तू केवल निमित्त मात्र बनेगा. ये तो मर चुके हैं. उठो, युद्ध करो और यश लो. ये तो अपने कर्मों से मरे हुए हैं. तो आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का. क्यों कि 18 चैप्टर में केवल यही चैप्टर है जिसको शास्त्र की संज्ञा दी गई है. सारे शास्त्रों का निचोड़ इस 15वें चैप्टर में है. केवल इसी चैप्टर को शास्त्र की संज्ञा मिली है. क्यों? ज्ञान कांड चल रहा है.
13 चैप्टर से ज्ञान कांड स्टार्ट हुआ है। 13 में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारा विश्व बना, अपराशक्ति और पराशक्ति। भगवान की अपराशक्ति जड़ प्रकृति है और भगवान की पराशक्ति जीव शक्ति है। जीव शक्ति जड़ शक्ति को धारण किए हुए है। उसका संक्षिप्त वर्णन 14 श्लोक में किया। क्यों किया? क्योंकि सनातन धर्म में भी प्रोग्रेसिव नॉलेज बढ़ते रहे। जिस बात की जिक्र अग्रवाल साहब ने अभी की, एटॉमिक बम, थ्योरी ऑफ एटम कणाद ने आविष्कार किया था। मालिक्यूल, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब का आविष्कार कणाद ने किया था। मतलब कि इनके सूक्ष्म तत्व जब होंगे और सूक्ष्म होते जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो मैटर ही। इसको सुपरसीड किया वेदांत ने। पीछे आगे जो बाद में जो ऋषि आए, वेद व्यास, पातंजलि, उन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया। क्यों? क्योंकि विश्व रूप में अर्जुन कह रहा है इसका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, तो मैटर का तो आदि अंत हो जाएगा। मैटर है तो कहीं तो इसकी ओरिजिन होगी ना, इसका अस्तित्व होगा। तो इसको निकार करके उन्होंने कहा सत्व रज तम है, जिसका कहीं और छोर नहीं है, न आदि है, न मध्य है, न अंत है। इसलिए सारी प्रकृति इन 3 गुणों से ही बनी है, सत्व रज और तम। इसको कोरिलेट किया सांख्य योग से, कपिल मुनि का सांख्य योग 2nd चैप्टर में। कपिल मुनि ने क्या कहा कि एक आत्म तत्व है और एक अनात्म तत्व है। आत्मा की क्या विशेषता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता। ये सोचने में नहीं आता, ये चिंतन में नहीं आता, कुछ नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं मालूम। ये जीव शक्ति है, ये आत्म तत्व है। और दूसरा अनात्म तत्व है पदार्थ, जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, विनाश हो रहा है उसका निरंतर, 10⁻12 पर सेकेंड इतनी गति से हो रहा है कि हमें वो स्थिर दिखाई देता है। जैसे आप फुलझड़ी को घुमाएं गोल गोल तो चारों तरफ सर्कल बन जाता है चिंगारी का, लगता है सब जगह चिंगारी है, लेकिन होती है एक ही जगह। जब उसको धीरे कर देंगे स्पीड तो दिखाई देगी, जितनी फास्ट करेंगे उतनी वो नहीं दिखाई देगी। वही संसार है, परिवर्तन इतना फास्ट है कि दिखाई नहीं देता, लगता है स्थिर है। तो 14 चैप्टर में भगवान ने अपने को पाने का उपाय बताया, अव्यभिचारिणी भक्ति।
ये व्यभिचारिणी भक्ति क्या है और अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, इसको पहले समझ लीजिए। कोई भी नया शब्द आए तो उसको समझ लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब टुकड़ा नहीं। जैसे जल की बूंद और समुद्र का जल एक ही क्वालिटी होती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा सेम क्वालिटी के हैं। तो हम अपनी आत्मा को जब परमात्मा का अंश मान लेते हैं, उसके आश्रय लेते हैं, उसी में मन को रमाते हैं, तो ये एक प्रकार की भक्ति हुई। दूसरी प्रकार की हुई, हम अपने जड़ पदार्थों से, शरीर से सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजाते हैं, इंद्रियों से पाठ करते हैं, सुनते हैं, जपते हैं, मन से मनन करते हैं, बुद्धि से आविष्कार करते हैं। तो हम सहारा ले रहे हैं जड़ तत्व का, प्रकृति का सहारा ले रहे हैं, प्रकृति का आश्रय ले रहे हैं, प्रकृति में बैठ करके चिंतन कर रहे हैं। इसको भगवान ने कहा है व्यभिचारिणी भक्ति। क्यों? क्योंकि प्रकृति से तुम्हें मिलेगा नहीं, ये तो जड़ है। जड़ से चेतन कैसे मिलेगा? इसलिए जो भगवान को अपना मान के, उनका आश्रय लेके, उनकी शरण में बैठ करके अपने स्व से, अपने आत्मा से उनकी आराधना करता है, इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। प्रकृति का उसमें लेश मात्र भी योगदान नहीं है। तो भगवान ने कहा यही रास्ता है मेरे को पाने का, और कोई रास्ता नहीं है। पढ़ते रहो वेद, सुनते रहो वेद, कहीं नहीं पहुंचोगे। करते रहो घंटी, कहीं नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि चेतन चेतन से ही मिलेगा, परमात्मा आत्मा से ही मिलेगा, प्रकृति से कभी नहीं मिलेगा। प्रकृति का वो काज है, काज को इफेक्ट नहीं जान सकता। काज इफेक्ट को जान सकता है, लेकिन इफेक्ट काज को नहीं जान सकता। उसी को आगे बढ़ाते 15वां चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां भगवान ने अब तक जो कुछ कहा है उसको समराइज कर दिया है। तीन ही चीज जानने की है। क्या? एक संसार, दूसरा जीव, और तीसरा परमात्मा। संसार क्या है, जीवात्मा क्या है, और परमात्मा क्या है। जब तक इनको जानोगे नहीं, तब तक अव्यभिचारिणी भक्ति हो नहीं सकती। इसलिए इस चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है, केवल 20 श्लोक है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन तीनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनको खोल करके रख दिया है। संसार क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। जब खोल करके रख दिया तो व्यभिचारिणी भक्ति दूर हो जाएगी, अव्यभिचारिणी भक्ति का रास्ता खुल जाएगा। तो सबसे पहले संसार को डिस्क्राइब किया है पहले 4 श्लोक में। 1 श्लोक से लेकर के 4 श्लोक तक संसार का वर्णन है। और पहले श्लोक में, जैसा कि गीता की पद्धति क्या है, शुरू में समरी देती है, बाद में समरी देती है,
बीच में विश्लेषण करती है। कोई भी चैप्टर उठा के दीजिए, पूरे चैप्टर का सार पहले श्लोक में मिल जाता है और फिर पूरे चैप्टर का सार आखिरी श्लोक में भी मिल जाता है और बीच में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, फिर उस सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक समझा दिया जाता है और फिर संक्षेप में उसको बता दिया जाता है। यह शैली है गीता की, पूरे 18 चैप्टर की भी और हर एक चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया, 18 चैप्टर में समराइज कर दिया, बीच में विस्तार किया। उसी तरह से हर चैप्टर के फर्स्ट 2 श्लोक में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लास्ट 2 श्लोक में समराइज कर देते हैं, बीच में विस्तार पूर्वक उसका विश्लेषण करते हैं। तो देखिए पहले चैप्टर में पहला श्लोक क्या कहता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है संसार, जीव और परमात्मा को समझाने वाला है। तीनों आ जाना चाहिए पहले श्लोक में। पहले श्लोक में तीनों चीज आ जानी चाहिए। ऊर्ध्व मूलम, संसार का वर्णन है। ये पीपल का वृक्ष है उल्टा, इसकी जड़ ऊपर है, तने नीचे है। ऊर्ध्व मूलम, मूलम माने जड़ ऊपर, किसकी तरफ संकेत है? परमात्मा की तरफ। अधश्च शाखा, नीचे शाखा है, किसकी तरफ वर्णन है? जीव का। सबसे ऊपर परमात्मा है। परमात्मा ने ब्रह्मा की रचना की और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। गोलोक के नीचे ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक के नीचे सारा संसार है। सारे संसार की रचना हुई देवता से लेके कीट पतंग तक। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर जड़ है। अधश्च शाखा, नीचे शाखा है। अश्वस्थम, स्वस्थ माने स्थिर, अस्वस्थ माने अस्थिर। अस्वस्थम, एकदम स्थिर नहीं है। क्यों? गौतम बुद्ध ने कहा 10^12 परिवर्तित हो रहा है। तो ये संसार रूपी वृक्ष अस्वस्थम है, 10^12 बदल रहा है, विनाश की तरफ दौड़ रहा है लगातार। उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, मर जाता है, ये सब विनाश की तरफ है। तो ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की तरफ जड़ जिसका हो। अधश्च शाखा, नीचे की तरफ तने जिसके हो। अस्वस्थम, नित्य परिवर्तित हो। प्राहु अव्ययम, इसको अव्यय कहा जाता है। अव्यय माने अंत नहीं है इसका, लगातार चलता रहता है। सृष्टि बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है। कब शुरू हुई कोई नहीं जानता, बस इतना जानता है कि ये कंटिन्यूअस है, इसका आदि नहीं है। जितने पीछे जाओगे उतने ही मिलेगी ये, कहीं इसकी बिगनिंग नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं अव्यय है, लगातार है। छंदासि तस्य पर्णानि, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर है, तना नीचे है। ये प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है और इसके पत्ते क्या हैं? वेद हैं। पेड़ के पत्ते की उपमा वेद से दिया। क्यों दिया? पेड़ का ग्रोथ पत्ता न हो तो नहीं होगा। पत्ते में ही क्लोरोफिल सनराइज से खाना बना करके पुष्ट करता है, आगे नई कोपलें निकालता है। उसकी उपमा वेद से दिया।
वेद से ही धर्म का पालन होगा। जो वेदों में लिखा हुआ है उसके अनुसार चलने से ही धर्म का पालन होगा। धर्म रूपी वृक्ष का पालन वेद रूपी पत्तों से होगा। छंदांसि तस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस पूरी चीज को जो जानता है वही जानकार है। तो पहले श्लोक में इंट्रोड्यूस कर दिया संसार, जीवात्मा, परमात्मा, और इन सबको जो जानता है वो वेदवित है, वो जानकार है। और संसार को यहां अव्यय कहा। फिर दूसरे श्लोक में इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं, क्योंकि पहले संसार को ठीक से समझना है, इसलिए संसार का वर्णन सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए। तो दूसरे 2 श्लोकों में इस संसार का विस्तार पूर्वक वर्णन है। क्या है देखिए, अधश्च ऊर्ध्वं प्रशिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान अनुसंतितानि कर्मान बंधानि मनुष्य लोके। इस 2 श्लोक में क्या कह रहे हैं? इसकी शाखाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं। दोनों तरफ इसकी शाखाएं हैं। और ये बढ़ता कैसे है, इसका भरण पोषण कैसे होता है? तो आप देखिए, सांसारिक वृक्ष का भरण पोषण होता है जब उसको पानी देते हैं जड़ में, और ऊपर पत्ते जो है सूर्य की रोशनी लेते हैं, तभी क्लोरोफिल से बनता है खाना, और वो सारे शरीर को मिलता है पेड़ के। जो प्राकृतिक वृक्ष है, तो ये सांसारिक वृक्ष का वर्णन करते हैं उसी की एनालॉजी दे करके। कि वो बढ़ता है पानी से, पानी न रहे तो पेड़ सूख जाएगा। तो हमारा जो सांसारिक वृक्ष है, प्रकृति वाला वृक्ष, उसका पानी क्या है? कौन सी चीज है जो पानी है इसका? जिसके न देने से ये प्रकृति खत्म हो जाएगी। कौन सी चीज है? वो है सत्व, रज और तम गुण। ये गुण ही सींच रहे हैं, इन्हीं से विस्तार हो रहा है। क्यों? गुण ही तो आपको जन्म देते हैं। गुण ना हो तो आपका जन्म ही ना हो। गुण के कारण ही आपका जन्म हुआ है। अगर आप गुणातीत हो जाएं तो उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकृति रूपी संसार का जो जल है वो ये 3 गुण है, सत्व, रज और तम। कैसे पेड़ बढ़ता है? डाली से एक छोटी सी पत्ती निकलती है, कोमल सी। इतनी कोमल होती है तो जोर से हवा चले तो टूट भी जाए। और वो कोमल पत्ती जल को एब्जॉर्ब करके, सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करके दृढ़ होती जाती है, बड़ी बनती जाती है, और फिर वही चल के डाली बन जाती है। तो इसी तरह संसार रूपी वृक्ष में ये सत्व, रज, तम जो इकट्ठा होते हैं, क्या होता है? हमारा एक शरीर छूटता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। वो छूटता है, तीसरा मिल जाता है।
ये सत रज तम ही इस संसार को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम सत रज तम से बंधे हुए हैं। जितने भी हम कर्म करते हैं वो तीन ही कैटेगरी के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक को कभी कभी पुण्य कर्म भी कहते हैं, और तामसिक को पाप कर्म, और राजसिक को मिश्रित कर्म। यही हमको बांधते हैं और इसी से हमारा विस्तार होता है। संसार का विस्तार इसी से होता है और कोई कारण नहीं है। संसार को पहले बता रहे हैं कि संसार को जो जल देने वाला चीज है वो ये सत्व, रज और तम। संसार का जो पोषण होता है वो इन्हीं गुणों से होता है। गुण खत्म तो संसार खत्म, जल खत्म तो वृक्ष खत्म। अब थोड़ा आगे और विस्तार पूर्वक इस वृक्ष का वर्णन करते हैं कि पहले तो कह दिया कि ये वृक्ष अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिखने में सब चीज स्थिर दिखाई दे रही है। पेड़ स्थिर है, पक्षी स्थिर है, हम स्थिर हैं, घर स्थिर है, सब स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में कोई चीज स्थिर नहीं है। अगर ज्ञान चक्षु से देखें तो कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चीज चलायमान है। किस गति से? 10⁻12 पर सेकंड की गति से, और इसीलिए स्थिर दिखाई देती है। इसलिए आगे कहते हैं कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जो है वैसा दिखता नहीं। ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और असल में जैसा है वैसा दिख नहीं रहा। क्यों? गति की वजह से। तो उसको तीसरे लोग कहते हैं न रूपे अस्य तथा उपलब्धते, इसका स्वरूप पकड़ में नहीं आता। जैसा स्वरूप दिख रहा है वो है नहीं, असली स्वरूप ये नहीं है संसार का। क्यों? न अंतो न आदि न प्रतिष्ठा। इसकी पैदा होना, पैदावार, स्थिति, इसकी स्थिति में आना, विनाश होना, ये सारी चीजें जो हैं वो नजर में नहीं आ रही है असली चीज। तो चूंकि ज्ञान का प्रकरण है, उद्धार केवल ज्ञान से ही होता है, और ज्ञान के दो मार्ग हैं, निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। दोनों से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष ज्ञान से ही मिलता है। ज्ञान क्या है? समझ लेना कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और प्रकृति से निकल के पुरुष में बैठ जाना, यही ज्ञान है, यही सांख्य योग है। जैसे ही प्रकृति से निकल के पुरुष में चले गए, सारी क्रिया हमारी बंद हो गई, उसी का नाम मोक्ष है। प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया। तो कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष को अगर तुम्हें हटाना है, अगर तुम्हें काटना है, तो कौन से हथियार से काट सकते हो? एक ही हथियार है, दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य माने प्रकृति को छोड़ दो और हमेशा के लिए छोड़ दो, छोड़े रहो। यही शस्त्र है इस संसार को छेदने का, काटने का। और काट के कहां चले जाओ? मूल में चले जाओ,
मूल क्या है? परमात्मा। परमात्मा में विलय हो गया, उसी का नाम मोक्ष है। तो संसार को पार करने का एकमात्र उपाय दृढ़ वैराग्य है, और कुछ नहीं है। न क्रिया, न कर्म, न पढ़ना, न सुनना, न करना, कुछ नहीं। क्योंकि एक बार इसको दृढ़ इसको छोड़ दिया और मूल में चले गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे देखिए संसार का चक्र कैसे चलता है, आपको फिजिकल रूप में बता रहे हैं। समुद्र का पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, वर्षा होती है, वर्षा होकर के नदी में गिरता है, जमीन में गिरता है, और सारा पानी फिर वापस समुद्र में जाता है, और फिर भाप बनती है, फिर वर्षा होती है, फिर वापस। ये चक्र चलता रहता है। यही संसार का भी चक्र है। उत्पत्ति स्थिति विनाश, उत्पत्ति स्थिति विनाश, ये चक्र चल रहा है। तो जब एक बार गंगा नदी हिंद महासागर में जाकर के मिल गई तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसके पहले क्या थी? गंगा थी। क्यों? क्योंकि गंगा के अलावा गंगोत्री भी थी, गंगा के अलावा हरिद्वार भी था, गंगा के अलावा पहाड़ी भी थी, गंगा के अलावा और सारी चीजें थी, इसीलिए वो गंगा थी। लेकिन अब जब समुद्र में चली गई तो गंगा क्या हुई? खत्म। यही मोक्ष है। एक बार जीव भगवान के पास मिल जाता है तो खत्म हो जाता है उसका अस्तित्व ही, फिर वो वापस नहीं आता है। उसी को आगे कहते हैं ततः पदम तत्मार्जिगत्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूया। उस पद को पालने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है, वापस नहीं आता है। इसलिए तुम प्रयत्न करो वहां जाने की। ये संसार का वर्णन हुआ और संसार को छेदने का वर्णन हुआ। तो पहला पार्ट इस चैप्टर का था संसार और संसार को लांघना, जो इन 4 श्लोकों में खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट है जीव। लांघेगा कौन? जीव ही तो, जीवात्मा ही तो। ये तो संक्षेप में बता दिया कि संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर लो दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से और चले जाओ मूल में। करेगा कौन? जीवात्मा करेगी। कैसे करेगी? अब उसको बता रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 श्लोक में बता रहे हैं कि ये जीवात्मा कैसे कर सकती है इसको। पहले भी बता चुके हैं। सातवें चैप्टर के 7 श्लोक से लेके 12 श्लोक तक बता चुके हैं कि मेरे अलावा कुछ है नहीं। मत्ता परतर न किंचित अस्ति धनंजय। अरे धनंजय, मेरे अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। मई सर्वम प्रोत्तम सूते मणिगढ़ाइव। जैसे मड़ियों में सूत रहता है उसी तरह मैं सब जगह व्याप्त हूं। जैसे जल का रस है, पृथ्वी का गंध है, आकाश का शब्द है, पवन का स्पर्श है, ये सब मैं ही हूं। वहां वर्णन कर चुके हैं। और फिर बोले जो आदमी हमको पाना चाहता है वो क्या चाहिए, उसका भी वर्णन किए। क्या रास्ता है? अमानित्वम, अदम्बित्वम, हिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासम, शौचम, ऐस्थर्यम, आत्मविनिग्रह,
इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम अहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 7 श्लोक जो कहे हैं 14 चैप्टर में, ये तरीका है उनको पाने का। अमानित तो हो जाओ। ज्ञान के लिए मान सबसे बड़ा बाधक है, घमंड सबसे बड़ा बाधक है, दंभ सबसे बड़ा बाधक, अमानित्वम अदमित्वम, अहिंसा, हिंसा सबसे बड़ा बाधक है। इस तरह 27 चीजों का वर्णन किया है जो ज्ञान के उपार्जन में बाधक बढ़ते हैं। उनको छोड़ने के बाद ही ज्ञान मिलता है। उसी का संक्षिप्त रूप यहां संक्षेप में बता रहे हैं, जो वहां विस्तार से बताए थे। कहते हैं क्या? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छति मूढ़ा पद अभ्यम तत्। उस सारे 27 क्वालिटी को 7 क्वालिटी में सप्रेस करके और आपको दे दिया, बस पुड़िया बना के दे दिया। क्या? वहां बोला अमानित्वम अदबिंतम हिंसा शांति आर्जम लेकर के इंद्र तक गए, अनिकेता तक। यहाँ कहते हैं निर्मान मोहा, निहमान, अपना मान खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब क्या है? हम अपना मान रखते हैं, कोई हमको बुरा बोलता है तब हम गाली देते हैं, कोई कहता है तब कोई ये मान है। इस मान को खत्म करो पहले। क्यों? तुम आत्मा हो, आत्मा को कोई मान नहीं होता है, शरीर का मान होता है। आत्मा को तो कोई छू ही नहीं सकता, वो तो किसी तत्व की नहीं है। तो गाली किसको रख रही है? जड़ को। तो निहमान बन जाओ, निहमान, मान खत्म करो, निहमान मोहा, मोह खत्म करो। जित संग दोषा, संग दोष को जीत लो। संग दोष क्या है? हम अपने से संग किए हुए हैं, अपने धन से संग किए हुए हैं, अपने बल से संग किए हुए हैं, अपने परिवार से संग किए हुए हैं, अपने मित्र से संग किए हुए हैं, अपने पड़ोसी से संग किए, सबका संग कर रखे हैं। संग दोष को जीत लो, संग दोष खत्म करो, अटैचमेंट खत्म करो। पहले जड़ का अटैचमेंट खत्म करो, धन का, मकान का, ये जितने जड़ पदार्थ हैं। उसके बाद थोड़े और नजदीक आओ, सजीव का अटैचमेंट, पुत्र से, स्त्री से, और जीवित चीजों से। और उसके बाद और अंदर आओ, इस शरीर से अटैचमेंट खत्म कर दो। तब बच क्या जाएगा? केवल आत्म तत्व अकेला रहेगा। अकेला चलो, टैगोर ने कहा ना, एकला चलो। जब सबको छोड़ दोगे तो जीव रह जाएगा। जित संग दोषा, निहमान मोहा, मान मोह को छोड़ दो, विनिमृत कामा, कामना को छोड़ दो। 3 चीजें हैं हमारे पास, अहमता, ममता और कामना। समझो ये क्या चीजें होती है। अहमता होती है मैं शरीर हूं, आम। इस शरीर को कोई धक्का देता है तो कहते हैं मेरे को धक्का दिया, ये अहमता है। इसको कोई गाली दिया तो कहे मेरे को गाली दिया, ये अहमता है कि मैं शरीर हूं। क्योंकि आत्मा को तो गाली लगने रही है, अहमता। दूसरा है ममता, शरीर मेरा है, ये ममता है। पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, ये ममता है। और तीसरी है कामना। किसी वस्तु की इच्छा करना कामना है। यही 3 चीजें बाधक हैं, अहमता, ममता और कामना। तो कहते हैं निहमान मोहा, मान मोह को छोड़ दो,
जित संग दोषा, संग दोष को छोड़ दो। विनिमित्त कामा, अपने इंद्रियों को वश में कर लो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को अपने बस में रखो, उनका दास मत बनो। विनिमित्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्वों को छोड़ दो, सुख दुख, लाभान, जय पराजय, जश अपयश, भय अभय, सबको छोड़ दो। इसको कहते हैं द्वंद्वातीत, द्वंद्व के पार जाना। सुख दुख संगई, सुख दुख जैसे और भी द्वंद्व है, सबको छोड़ दो। गच्छन्ति मूढ़ा पद अव्ययम तत्, तब ये उस अव्यय पद को पाता है। ये जीव उस अव्यय पद को कैसे पाता है? जब मान मोह को छोड़ देता है, जब इंद्रियों को वश में कर लेता है, जब द्वंद्वातीत हो जाता है, जब हमेशा आध्यात्म में रहता है, तब ये उस अव्यय पद को पाता है। कौन सा अव्यय पद? जो मूल था, ऊर्ध्वमूलम, परमात्मा। परमात्मा तभी मिलेंगे जब ये चीजें आ जाएंगी जीव के पास। जीव को परमात्मा से मिलाने का साधन ये है, और कोई साधन नहीं है। अब थोड़ा वर्णन करते हैं कि जहां जा रहे हो वो देश कैसा है। कह तो दिया कि तुम परमात्मा में चले गए, ऊर्ध्वमूलम। उसमें और इस देश में फर्क क्या है? इस देश में सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, चांद सितारे हैं, सारी प्रकृति है, सब अपना अपना काम कर रही है, सब टाइम डिसिप्लिन फॉलो कर रही है, नानो सेकंड तक। इसलिए जरा भी गड़बड़ नहीं है। कहते हैं जिस जहां जाओगे वहां कहाँ है? कहते हैं न वहां सूर्य है न चांद है। वहां सूर्य नहीं है। क्यों कहा? अब इसको समझिए। सूर्य क्या है? फिजिकल सूर्य यह है कि वो गैसों से अपना प्रकाश दे रहा है और हीट दे रहा है। लेकिन आध्यात्मिक सूर्य क्या है? वो गैसें कहां से आ रही हैं? 600 मिलियन ईयर से चल रही हैं। स्रोत क्या है? कभी खत्म ही नहीं होती। बराबर प्रकाश देता है, बराबर गर्मी देता है, किंचित मात्र भी उसमें कमी नहीं होती। क्यों? इसको भगवान ने इसमें शास्त्र में समझाया कि उस लोक में सूर्य नहीं है, इस लोक में सूर्य है। सूर्य क्या करता है? सबको प्रकाश देता है, कोई भेदभाव नहीं। सूर्य के प्रकाश से ही आंख देखती है। आप इमेजिन करो जरा, सूक्ष्म चीज समझो। जब आप लाइट जलाते हो तो पहले प्रकाश देखते हो, फिर चीज देखते हो, लेकिन आपका ध्यान प्रकाश की तरफ नहीं है, इसलिए चीज दिखाई देती है। पहले प्रकाश है, फिर चीज है। तो आंखों की रोशनी, प्रकाश पहले और चीज बाद में देखती है। ये जो आंखों की रोशनी है, जिसको प्रकाश मिलता है, जो देखती है, उसका स्रोत क्या है? तो इस चैप्टर में यही भगवान ने कहा है कि उस सूर्य का सूर्य मैं हूं। जिस सूर्य को तुम देख रहे हो प्रकृति में, जो निरंतर 600 मिलियन ईयर से देख रहे हो, जब से तुमने आविष्कार किया उसका, उस सूर्य का सूर्य मैं हूं। उसको प्रकाश मैं दे रहा हूं, उसको दाहिका शक्ति मैं दे रहा हूं, और वो सूर्य अपना प्रकाश आंखों को देता है।
तो हमारे लोक में सूर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य को प्रकृति लोक में जरूरत है। हमारे लोक में तो मैं खुद ही सूर्य हूं। परमात्मा कहते हैं कि न तद भास ए सूर्य, वहां सूर्य नहीं चमकता, न शशांको, चांद भी नहीं है। अब चांद को समझिए क्या करता है। चांद क्या करता है? जैसे सूर्य आंख का देवता है, उसी तरह चांद मन का देवता है। और चांद वनस्पतियों को पुष्ट करता है। शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों को पुष्ट करता है अमृत की वर्षा करके, और कृष्ण पक्ष में शोषण करता है। ये सारी वनस्पतियां संसार में जो हो रही हैं, चांद की वजह से हैं। देहू ज्ञान सब चीज। तो कहते हैं वहां उस लोक में चांद भी नहीं है, क्योंकि उस चांद की जो चांदनी है वो मैं देता हूं। चांद की जो पोषण शक्ति है वो मैं देता हूं उसको, मेरे से है। न तद भाषे सूर्यो न शशांको न पावक। अग्नि भी नहीं है वहां। अग्नि वाणी का देवता है। कहते हैं जहां जाओगे वहां ये नहीं है। क्यों? इनकी जरूरत यहां है। क्यों? क्योंकि वहां तो मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चांद हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही स्रोत हूं। इसलिए किसी दूसरे फिजिकल सूर्य, चांद और अग्नि की जरूरत नहीं है उस लोक में। जहां जा रहे हो उस लोक में न तद भाषये सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद भामम परमम मम। वहां जाकर के वापसी नहीं होती, वो मेरा परम धाम है। जीव को कह दिया। अब ये कह रहे हैं कि जीव को क्यों आना चाहिए वहां? यहीं रहे, मजा ले प्रकृति का, बढ़िया बढ़िया खाना खाए, बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया घर बनवाए, महल बनाए, गाड़ी खरीदे, हैं, जिसका कहीं अंत नहीं है। क्योंकि ये दुखालय है, ये संसार दुख का आलय है, और वो धाम सुखालय है। वहां दुख सुख कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां जाने की कारण बता रहे हैं। ममय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ये जीव मेरा ही अंश है, मैं अंशी हूं और ये मेरा अंश है। ये सारा संसार जितना है ये मेरा ही अंश है। क्यों? आपको सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि पहले परम तत्व से मूल प्रकृति बनी, मूल प्रकृति से अहम तत्व बना, महतत्व, महतत्व से 3 अहंकार निकले, सात्विक राजसिक तामसिक। तामसिक से शरीर बना, राजसिक से इंद्रियां बनी, सात्विक से अहंकार बना, अंतःकरण बना, मनचित बुद्धि अहंकार। तो कह रहे मेरा ही तो अंश है ये सब। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातनम। जितने पदार्थ हैं इस पूरे विश्व में मेरा ही तो अंश है, मेरे से ही तो निकला है। अलग तो अस्तित्व नहीं है उसका, इसलिए उसको वापस मेरे में आ जाना चाहिए। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। मन खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। क्यों नहीं आ रहा है? इसका रीजन बता दिए। ये जीव क्यों नहीं वापस आ रहा है? क्यों? मन खष्टान इंद्रियाणी। क्योंकि ये जीव प्रकृति में स्थित है, और ये जीव मन के माध्यम से इंद्रियों द्वारा भोग कर रहा है। मन के द्वारा इंद्रियों को आकर्षित कर रहा है। आंख अच्छा देख रही है,
कान सुन, आंख देख रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, कान सुन रहा है, जीवा स्वाद ले रही है, नाक गंध ले रही है। ये किसके द्वारा? मन के द्वारा। और चूंकि ये जीव प्रकृति में बैठा है, इनका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है समझने की, क्योंकि जीव आत्मा का डिफिनेशन तो है कि वो किसी चीज की बनी नहीं है, उस पर किसी का प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्यों कह दिया कि प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव रियल में नहीं पड़ रहा है, केवल आभास हो रहा है, भ्रांति हो रही है। जैसे आप मृगतृष्णा में सोचते हो कि वहां जल है, लेकिन जल होता नहीं है, आभास होता है कि वहां जल है। इसी तरह जीव को आभास होता है नहीं, असल में नहीं पकड़ सकती है प्रकृति। तो चूंकि ये मन के द्वारा इंद्रियों का आभास लेता है, इसलिए फंसा हुआ है, रसास्वादन कर रहा है प्रकृति का, इसलिए ऊपर नहीं आना चाहता है। तीन तरह से आभास लेता है। एक, इसकी उत्पत्ति होती है जीव की, मां के गर्भ से निकला। उत्पत्ति चार तरह से होती है जीवों की। एक, मां के गर्भ से निकलते हैं, दूसरे अंडे से निकलते हैं, तीसरे पानी से निकलते हैं, और चौथे पृथ्वी से निकलते हैं। पृथ्वी से वनस्पतियां निकलती हैं, पानी से मच्छर इत्यादि निकलते हैं, अंडे से चिड़ियों के बच्चे निकलते हैं, मां के गर्भ से हम लोग निकलते हैं। चार तरह से उत्पत्ति होती है, और ये चार तरह का खाना भी खाता है। भोज्य पदार्थ चावल और रोटी चबा चबा के खाता है, पानी पीता है, चटनी को चाटता है, आम को चूसता है। तो कहते हैं ये जीव जो है मजा ले रहा है प्रकृति का, प्रकृति में बैठे हुए मन के द्वारा इंद्रियों का मजा ले रहा है। और ये जीव उत्पत्ति के समय, स्थिति के समय, मरने के समय और शरीर छोड़ के दूसरी जगह जाने के समय असली स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए फंसा हुआ है। अगले श्लोक में ही करें, शरीरम याद वापनोति, जब शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। कैसे जाता है देखिए, इसका वर्णन किया है बहुत अच्छी तरह। तीन चीजें हैं, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो इच्छा शक्ति है, इच्छा भी, तृष्णा भी तीन प्रकार की होती है। एक परिवार बढ़ाने की इच्छा, दूसरा धन की इच्छा, और तीसरा लोक की इच्छा, लोक प्रतिष्ठा। इसमें हम फंसे रहते हैं। कैसे जाता है जीव? जब हमको एक प्राण शक्ति मिली है और एक इच्छा शक्ति मिली है। प्राण शक्ति के द्वारा हमारा संचालन हो रहा है। प्राण शक्ति जो भगवान ने दी है, जब उसका अंत हो जाएगा तो जीव दूसरे शरीर में चला जाएगा, प्राणों का अंत हो गया। लेकिन इच्छा बनी रही, इसलिए जीव जन्म लिया। लेकिन प्राणों का अंत नहीं हुआ, इच्छा खत्म हो गई,
जीव मुक्त हो गया। प्राण के रहते रहते सारी इच्छाएं खत्म हो गई, सारे संस्कार खत्म हो गए, तो जीव मुक्त हो गया। लेकिन प्राण खत्म हो गए, संस्कार भी नहीं मिटे, इच्छा भी नहीं मिटी, तो दूसरा जन्म मिला। अब देखो प्राण शक्ति के बारे में थोड़ा आपको बता दें, गीता में तो नहीं है, उपनिषदों में वर्णन है। 10 तरह के प्राण हैं, 10 तरह के प्राण हैं। देखो कैसे काम करते हैं। पहला है प्राण। प्राण क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। कैसे कैसे करता है? आप भोजन करते हैं, उसको पचाता है, ये प्राण है। तो कैसे करता है? ये प्राण रहता है हृदय में। जितना आप खाना खाते हैं उसका जो रक्त बनता है पहले हृदय में जाता है, हृदय से पूरे शरीर में उसको भेजा जाता है। हर एक सेल में जाके वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी पैदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राण शक्ति क्या करती है? ये प्राण शक्ति है जो इसके हर सेल में रिएक्शन करवा रही है। उस प्राण शक्ति में ऑक्सीजन है, पदार्थ को जला रही है, ऊर्जा प्रदान कर रही है और बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है प्राण शक्ति। इसलिए प्राण शक्ति को कहते हैं हृदय में रहती है। दूसरी प्राण है अपान। ये क्या करता है? प्राण तो बाहर निकलता है और अपान बाहर से अंदर आता है। सांस जो अंदर आती है उसको कहते हैं अपान। ये क्या करती है? 3 काम करती है। जो हमने खाना खाया उसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकले, उनको मूत्र द्वार और मल द्वार से निकालना है। उसको कौन निकालता है? ये अपान शक्ति निकालती है। अपान वायु प्रेशर लगाती है, इसीलिए दरवाजा खुल जाता है। नॉन रिटर्न वॉल मूत्र द्वार का खुलता है, नॉन रिटर्न वॉल मल द्वार का खुलता है। किससे? इसी अपान वायु से। और बच्चा बाहर निकलता है इसी अपान वायु से। ये चीजों को बाहर करती है। ये कहां रहती है? नाभि में। अपान वायु का स्थान नाभि है। तीसरी है समान वायु। ये क्या करती है? ये कंठ में रहती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाने का जल तत्व और सॉलिड तत्व को अलग करना चालू करती है। ये समान वायु है। और चौथी है उद्यान वायु। उद्यान वायु क्या करती है? जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती तो उसको लेके जाती है, वही प्राण शक्ति उसको लेके जाती है। उस प्राण शक्ति के साथ सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं। क्या? मन जाता है और ये इंद्रियां जाती हैं। बुद्धि जाती है, मन जाता है, अंतःकरण जाता है। वो उद्यान वायु लेके जाती है। और व्यान वायु है जो पूरे शरीर को सिकुड़ती है, फैलाती है। शरीर को फैलाना, सिकोड़ना, ये 5 वायु हैं। और 5 उपवायु भी हैं। नाग वायु, डकार लेते हैं आप। कूर्मा वायु, छींकते हैं आप। हम दूसरी तरफ भटक गए। चलिए वापस सब्जेक्ट पर आते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट से अलग हो गया। तो कह क्या रहे हैं कि जब ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाती है, इसकी उपमा दे रहे हैं कि किसी बागीचे में फूल लगे हुए हैं और हवा का झोंका फूल के गंध को लेकर के जाता है। समझिए कैसे ले जाता है? केवल गंध को ले जाता है, फूल को नहीं ले जाता है।
लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो गंध खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि गंध हवा का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, हवा केवल कैरियर है, और वो गंध व्यय होते 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 दूर जाके खत्म हो जाती है। तो इसी तरह जीवात्मा जब चलती है, उद्यान वायु इसको लेकर के चलती है, तो केवल संस्कारों को लेकर के चलती है, स्थूल शरीर को छोड़ देती है। जैसे वायु फूल को छोड़ दी, केवल गंध को लेके चली, उसी तरह उद्यान वायु केवल संस्कारों को लेके चली, स्थूल शरीर को पीछे छोड़ दी। क्योंकि स्थूल शरीर प्रकृति का पार्ट है, वो बना है मिट्टी से, मिट्टी में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगी, आकाश आकाश में मिल जाएगा। और जो सूक्ष्म संस्कार थे वो चले गए एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो कहता ये जीवात्मा जो है वो देख नहीं पाता इन सब चीजों को कि कैसे लेके जा रहा है, क्योंकि ज्ञान चक्षु इसके है नहीं। क्यों नहीं है? इसकी उपमा देते हैं, एक गाड़ी चल रही है, आप उसमें बैठे हैं, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई और दूसरी गाड़ी चल रही है बगल से। जब उसको आप देखते हैं तो लगता है आप भी चल रहे हैं। रिलेटिव आप देखते हैं तो देखते हैं आप भी चल रहे हैं, लेकिन जब वो गुजर जाती है, प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं, आप स्थिर हैं। आप चलायमान चीज को देख रहे थे केवल, और आप स्थिर थे, इसलिए लग रहा था कि आप चलायमान हो। लेकिन जब आप स्थिर चीज को देखे तो पता चला आप स्थिर हो। स्थिर कौन है? परम तत्व परमात्मा। चलायमान कौन है? प्रकृति। तो जब आप प्रकृति में रहते हो तब यही दशा होती है आपकी, आप देख नहीं पाते हो अपने को। यही उपमा दी गई है। तो जब ये शरीर दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे गंध चली जाती है एक बगीचे से दूसरे शरीर में, और उसको ये देख नहीं पाता, तो उसको देखने का तरीका क्या है? कौन देख लेता है? जिसके पास ज्ञान चक्षु होते हैं। ज्ञान चक्षु किसके पास है? जो अव्यभिचारिणी भक्ति में लगा हुआ है। अब यहां आ गई अव्यभिचारिणी भक्ति। क्या? कि जो भगवान का हूं और भगवान ही मेरे आश्रय है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भगवान तो चलायमान है नहीं। तब आपके ज्ञान चक्षु खुल गए, आपको दिखा कि आत्मा ही थी जो भोग रही थी, ये जीवात्मा, और यही है जो जा रही है। इसको भोगते और जाते आप देख लेते हैं ज्ञान चक्षु से, और जो मूढ़ लोग होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो एकमात्र देखने का सहारा है अव्यभिचारिणी भक्ति, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने मान लिया कि हम भगवान के और भगवान मेरे हैं, तो सारी चीजें जुदा हो गई आपसे, देखने की जरूरत ही नहीं है उनको। अदरवाइज आप क्या करते हैं? इन पांचों इंद्रियों से रसास्वादन करते हैं मन के द्वारा, आंख से, नाक से, जीवा से, कान, सबसे सृष्टि का रसास्वादन करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं। तो जो अव्यभिचारिणी भक्ति वाले भक्त हैं वो इस चीज को पहचान लेते हैं। तो अब भगवान परमात्मा का वर्णन दे रहे हैं। जीव की व्याख्या खत्म हो गई, संसार की व्याख्या की, जीव की व्याख्या की, अब परमात्मा क्या है? पहले तो संक्षेप में कह दिए कि परमात्मा वो है जो न सूर्य है, न चांद है, न कुछ है। तो है क्या?
संसार को कैसे चला रहा है। तो इसका वर्णन 3 श्लोकों में किया, 12 से 15 तक। क्या कहा देखिए, यदा आदित्य गतो तेजो जगत भासयते अखिलम, यदा चंद्रमासी यच्चो तेजो ते विद्यमाम काम। जिस प्रकार से सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, उसी तरह परम पिता परमात्मा उस सूर्य को प्रकाश देता है, और परम पिता परमात्मा के प्रकाश को सूर्य ब्रह्मांड को देता है। जिस प्रकार चंद्रमा सारी सृष्टि के वनस्पतियों का पोषण करता है, परम पिता परमात्मा वो शक्ति चंद्रमा को देता है। परम पिता परमात्मा से ही चंद्रमा को वो शक्ति मिलती है। जिस प्रकार पृथ्वी धारण करती है पूरे भार को, देखिए पृथ्वी केवल 21%, 78% जल है, 22% सॉलिड है। पृथ्वी के नीचे भी पानी, ऊपर भी पानी, तो पृथ्वी डूब क्यों नहीं जाती? ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी, तो डूब जाना चाहिए। डूबती नहीं है, उसकी स्थिति बरकरार है। भगवान कह रहे हैं ये मैंने बनाया है, कैसे डूब जाएगी? ये मेरी शक्ति है जो पृथ्वी के अंदर प्रवेश की है, कि इसको पानी डुबा नहीं सकता। अपनी स्थिति बनाए है, और इस स्थिति के कारण सारी वनस्पतियां पैदा हो रही हैं, जो सबका भरण पोषण कर रही है। ये मेरी शक्ति है जो पृथ्वी में प्रवेश करती है, धारण करती है। ये मेरी शक्ति है जो चंद्रमा में प्रवेश करके सब वनस्पतियों में रस प्रदान करती है। सारी वनस्पतियां पृथ्वी से ही खुराक लेती हैं। कोई मीठी होती है, कोई खट्टी होती है, कोई कड़वी होती है। क्यों? खुराक तो एक ही ले रही है। संस्कार अलग अलग हैं, डीएनए अलग है, बीज अलग हैं, इसलिए। तो भगवान ने कहा मेरी शक्ति के द्वारा ये सूर्य, चांद, पृथ्वी जो भूमंडल में चल रहे हैं, ब्रह्मांड में, ये मेरी शक्ति के प्रतीक हैं। थोड़ा और नजदीक आए, ये तो प्रकृति की बात की। अब जीव में कैसे परमात्मा है? प्रकृति में परमात्मा है सूर्य के रूप में, चांद के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में। जीव में कैसे है? जीव जो भोजन करता है, वो जठराग्नि जो है वो मैं ही हूं, तो उस भोजन को पचाता हूं। मेरे से जठराग्नि है। चार तरह के जो भोजन पचते हैं जीव को, वो मेरे द्वारा होते हैं, जिसका मैंने वर्णन अभी किया था कि चारों तरह के भोजन पचाने का विधि मेरे द्वारा दी गई है। जीव को मेरी शक्ति है जो अंदर प्रवेश की है जीव के। और नजदीक जाइए, ये तो भौतिक शक्ति हुई जो भौतिक शक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिक शक्ति जो जीव को मिली है, ज्ञान, किसी चीज को समझने की प्रक्रिया, अपोहन, शंका, डाउट दूर करने की शक्ति, स्मृति, किसी चीज को याद करने की शक्ति, ये भी मैंने जीव को दी है। जितना वो डिजर्व करता है, जिसका वो पात्र है, उतना उसको मिला है। इसलिए सबका ज्ञान अलग होता है, सबकी स्मृति अलग होती है, सबका अपोहन अलग होता है। कोई दो एक जैसे नहीं है, सब यूनिक है अपने कर्मों के अनुसार। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। सबके हृदय में प्रवेश करके मैं ज्ञान शक्ति, अपोहन शक्ति, स्मृति शक्ति प्रदान करता हूं। और वेदों को मैंने पैदा किया है, और वेदों को मैं ही जानता हूं, और जानने योग्य वेद ही है।
इतना कह के अपनी शक्तियों का वर्णन किया भगवान ने 12 से 15। तो संसार का वर्णन हो गया, जीव का वर्णन हो गया, परमात्मा का वर्णन हो गया। अब उपसंहार होगा। जैसा कि आपको बताया, गीता की शैली है, शुरू में इंट्रोड्यूस करो, बीच में विश्लेषण करो और एंड में समराइज करो। एंड में समराइज क्या किया? स्टार्ट किया संसार, जीव और परमात्मा। एंड कर रहे हैं कि 3 चीजें हैं, क्षर, अक्षर और परम अक्षर। क्षर है प्रकृति, अक्षर है जीव और परम अक्षर है परमात्मा। संसार में 3 चीजें हैं। पहले तो कहा द्वामो पुरुषो ओके, इस संसार में 2 ही पुरुष हैं, क्षर और अक्षर, एक प्रकृति और एक जीवात्मा। दोनों को कहा। सारे भूत क्षर हैं, सारे पदार्थ क्षर हैं, और जीव अक्षर है। सारी प्रकृति क्षर है, अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति जीवात्मा अक्षर है, मरती नहीं। और उत्तम पुरुषातन्य परमात्मा उदाहरता, और इन दोनों से उत्तम परम पुरुष परमात्मा है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम, सुहृदम माने हितैषी, सर्वभूतानाम माने सारे भूतों का, कोई भेदभाव नहीं है, सबका हितैषी है। जीवात्मा में मैं और मेरा है, परमात्मा में मैं मेरा नहीं है। यही परम परमात्मा ईश्वर है। इसी को पुरुषोत्तम कहा है। तो भगवान ने क्या कहा है? पुरुषोत्तम की शरण में जाना, पुरुष उत्तम की शरण में जाना। कैसे जाना? दृढ़ वैराग्य से। किस चीज का वैराग्य? प्रकृति का वैराग्य। रस लेना छोड़ दो प्रकृति से, क्योंकि जो रस परमात्मा में है उसका किंचित मात्र भी प्रकृति में नहीं है। क्यों? जो प्रकृति को बनाया उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? वो तो रस की खान है, उसकी बनाई हुई चीज में लिपट गए, उसी को पकड़ लो। तो परम पुरुष परमेश्वर की शरण में जाओ। और उसके बाद आखिरी श्लोक में क्या कह देते हैं? 19 और 20 श्लोक में कहते हैं, यो माम असमूढ़ो जानाति परशम उत्तम स सर्वदा भजति माम सर्वभावेन भारता। जो पुरुष, जो जीवात्मा संपूर्ण रूप से मेरे को जान लेता है, समग्र रूप से मेरे को जान लेता है। जानता कौन है? केवल भक्त। पहले भी कहा कि केवल भक्त ही समग्र रूप से जानता है, 9वें चैप्टर में कहा था, और कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि भक्त अपने को सरेंडर, बालक बन गया, इसलिए भगवान मां बन गए उसके लिए। हाँ? इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा वो मेरा भजन करता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मया नगा। हे निष्पाप अर्जुन, ये जो है गुह्यतम शास्त्र है, सीक्रेट शास्त्र है, सीक्रेट का भी सीक्रेट शास्त्र है। एतद्रित्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य च। बुद्धिमान लोग कृतकृत्य हो जाते हैं इस शास्त्र को जान करके।
तो यही पुरुषोत्तम योग है कि ना संसार का वर्णन हुआ, जीव का वर्णन हुआ, पुरुषोत्तम का वर्णन हुआ, जीव क्यों फंसा हुआ है ये बताया, जीव कैसे जा सकता है, नियमान मोहा जित संग दोषा आध्यात्म निद्रा विनिमित्र कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छति मूढ़ा पद अभ्यमुक्त। उपाय भी बता दिया, क्यों, उसकी उपमा भी के न तद भाषय सूर्य तो न शशांको, न वहां सूर्य है, न चांद है, न अग्नि, कुछ नहीं है। वहां स्वयं प्रकाश परम पुरुष परमात्मा है, जो सूर्य को प्रकाश दिया, जो चांद को शक्ति दी, जो अग्नि को शक्ति दी, जो पृथ्वी को शक्ति दी, वो वहां है। वहां ये ज्ञान चक्षु से पहुंच जाएगा। कैसे? अव्यभिचारिणी भक्ति, मतलब भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इसमें भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। एक तो है भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इसमें उत्तम कौन है? जब कहते हैं भगवान मेरे हैं, जब कहते हैं पापा मेरे हैं, तो क्या है उसमें निहित है कि पापा मुझे पालन करेंगे, मुझे चीजें देंगे, पाने की इच्छा है। जब आप कहते हैं भगवान मेरे हैं, तो भगवान मेरे हैं तो भगवान मुझे देंगे। इसके बजाय कहो मैं भगवान का हूं, का मतलब जब नौकर कहता है कि मैं इनका नौकर हूं, तो नौकर केवल सेवा करता है। तो मैं भगवान का हूं, देना आ गया, इसलिए देने वाले मोड में रह करके भक्त जो है भगवान को जल्दी पाता है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान को कैसे दूंगा? 3 तरीके से दूंगा। एक तो संसार बनाया भगवान ने, प्रकृति बनाई भगवान ने, इस प्रकृति इस संसार को भगवान की सेवा में लगा दूंगा, जिसका नाम है कर्म योग। अपने लिए कुछ नहीं यूज करूंगा, प्रकृति नहीं यूज करूंगा, भगवान के लिए यूज करूंगा, उसकी सेवा के लिए। इसका नाम है कर्म योग। दूसरा है कि ये प्रकृति, ये पुरुष 2 अलग अलग हैं। इनको जान करके पुरुष को छोड़ के भगवान को पकड़ लूंगा, ये है ज्ञान योग। और तीसरा है मैं भगवान का हूं, भक्ति योग। ज्यों कहो कि मैं भगवान का हूं, तुम बालक बन गए, काम बन गया। भगवान तो मां बन गया, तुम्हारी लंगोटी साफ करेगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। इसलिए सबसे सरल उपाय है भक्ति। न नियम है, न कानून है, न कुछ करना है, न कुछ धरना है, केवल समर्पण कर देना है भगवान को। तो इस तरह ये 15 चैप्टर यहां खत्म होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है भक्ति। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए। क्यों अग्रवाल साहब? हाँ जी सर। बड़ी मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। प्रश्न हो पूछिए। कितनी सुंदर मुस्कान है आपकी, कैमरे में लेने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ जी सर, प्रश्न ऐसा है ना, आपने उत्तर मतलब इतना अच्छा से समझा दिया कि प्रश्न कोई रहा नहीं। बात भी सही है, इतना मतलब डिटेल में और I गहराई expect some question from Mrs. Grover and Mr. Nagpal. यस। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न तो नहीं है, मुझे ये है कि अब ये करना मुश्किल है। हमें तो जरूर जरा भी शरीर में दुख होता है तो हमारा तो सारी भक्ति निकल जाती है उस समय। यही तो भगवान कह रहे हैं, भगवान यही तो कह रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल, शरीर से तादात्म्य कर रखा है, इसलिए कष्ट होने लगता है। यस, कि मैं वो शरीर बड़ा मुश्किल है, वो मैंने देखा और है। इसको छोड़ना कि मैं शरीर नहीं हूं,
ये बहुत मुश्किल है। ये तो ये उसके लिए सब उन्होंने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं छुड़वा दूंगा, तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैं छुड़वा दूंगा। तो क्या करो, 24 घंटे भगवान को याद करो, अध्यात्म में रहो। वही अभी थोड़ा टाइम जितना लगेगा। जितना ज्यादा भगवान में रहोगे ये छूटता जाएगा, और जितना भगवान से दूर जाओगे ये ममता बढ़ती जाएगी। यही फार्मूला है। जितनी भगवान से दूर जाओगे उतने ही दुख बढ़ेगा, जितनी भगवान के नजदीक होते जाओगे दुख दूर होता जाएगा। जितनी आग के नजदीक जाओगे गर्मी लगेगी, जितनी आग से दूर जाओगे गर्मी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान के नजदीक जाने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम जप है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए। ये तो जर्नी बहुत लंबी है, तो कम से कम प्रयत्न तो करें, कोशिश तो करें जपने की, और देखें कि इसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर आप 1 साल जप कर लें तो आपको स्वतः दिखने लगेगा इफेक्ट। प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी, आपको अनुभव में आ जाएगा। चाहे हरे राम हरे कृष्णा बोले या ओम नमः शिवाय बोले जो या भी खाली ओम कोई भी पकड़ लो, या गायत्री मंत्र बोले, कुछ भी बोले। बात यह है कि अपने कॉन्शियसनेस को अपने बस में करना है, बस। यस, उसके बस में नहीं होना है, उसका दास न बन के उसको अपना दास बनाना है। यही तो यही समझ, मतलब समझ तो रहे हैं लेकिन उसको पालन नहीं हो रहा। नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना वो दास बनेगा। जितनी इंटेंसिटी होगी प्रैक्टिस की और जितनी समय तक प्रैक्टिस होगी उतना वो दास बढ़ता जाएगा, और अनुभव में आता जाएगा कि हाँ फल मिल रहा है, आपको दिखने लगेगा संसार, प्रत्यक्ष दिखता है एकदम। कोशिश करके देखिए, क्योंकि अब तो उम्र है, कोशिश कर सकते हैं। अब बच्चे सेटल हो गए, क्या करना है। हाँ वो तो है, बिल्कुल। तो टाइम अब तो कोशिश करके आप देख सकते हैं, 1-2 साल के बाद आपको अनुभव में आने लगेगा कि हाँ ये विद्या तो सही है, आ रही है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, दिखने लगता है चीज। कोई शक्ति है जो आपको गाइड करने लगती है, जो आपको रात को उठा के बताती है ये करो ये मत करो। जब आप उसके आश्रय ले लेते हो तो वो आपका हाथ पकड़ लेती है, आपको गाइड करने लगती है, यहां जाओ यहां मत जाओ, ये करो यहां मत करो। मेरा अनुभव बता रहा है, मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे 5 साल का एक्सटेंशन मिल रहा था, और जब मिल रहा था जब मेरी सैलरी हाईएस्ट थी, अपने करियर की हाईएस्ट सैलरी थी, और मुझे अपने इष्ट ने कहा नहीं लेना है, और मैंने मना कर दिया। नहीं तो मैं कहता नहीं मैं तो लूंगा। अरे अब तो मेरी सैलरी 38 लाख हो गई सालाना, पहले 2-2.5 लाख थी, अब क्या है, मजा है। 2-2, 3-3 तरफ से तनख्वाह मिल रही है, पहले गरीबी में रहे, ले लो। लेकिन जब इष्ट ने कहा नहीं, तो 3 बार बोर्ड मीटिंग बुलाई गवर्नमेंट ने, मैंने तीनों बार मना कर दिया, क्योंकि उनका अपना उद्देश्य था। हमने ओमान में प्लांट लगाया तो उन्होंने कहा 3-4 प्लांट और लगा दो, तो सारी जो है इंपोर्ट खत्म हो जाएगी। वो अपनी सेल्फिश मोटो देख रहे थे, हम अपना भविष्य देख रहे थे कि हमारे इष्ट ने कहा नहीं करना है ये। आप किसी को भी अपना इष्ट मान लीजिए, वो इष्ट भगवान तक ले जाएगा आपको, भगवान उस इष्ट के रूप में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन रोज बदलिए मत, एक को मान लिया तो मान लिया, ये नहीं कि इनसे तो काम नहीं बन रहा है अब उनके पास चलो, उनसे नहीं बन रहा उनके पास चलो, नहीं। एक को पकड़े रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी दुख आए, कितने भी आपको कष्ट आए, लेकिन सोचो कि ये जो मेरा इष्ट है ये तो है ना मेरे पास,
इसमें भी कुछ भला है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, हाँ, जैसे मैंने सोचा था कि अब ये फ्री हैं, काम मतलब जॉब खत्म हो गई, इनको टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, तो फिर पहले कोरोना आ गया, चलो 2 साल उसमें नहीं। अब हमने सोचा कि चलो कहीं जाएंगे, तो मेरे घुटने में परमानेंट, तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये दुख होता है कि क्यों हुआ, कि मैंने तो देखना था इंडिया में कुछ ट्रेवल करना था। तो ये एक भाव है ना जो वो तंग करता है कि अब ये दर्द है तो मुझे तो चल नहीं सकती। तो क्योंकि ये आपकी इच्छा निकल, देखने की थी, आपकी इच्छा देखने थी और घुटने ने कहा नहीं, देखने नहीं दूंगा तुमको। हाँ वही मैं कह रही, ये एग्जाम्पल अपना दे रही हूँ मैं तो ये इच्छा कि से ही तो दुख होता है ना। मैंने क्या कहा, 3 तरह हाँ की इच्छा होती है ना, उन तीनों इच्छाओं को छोड़ना है। एक हाँ, पदार्थ की इच्छा, एक पुत्र की इच्छा और एक लोक की इच्छा। ये वो वही मैं ये तीनों एग्जाम्पल दे, इच्छाओं का त्याग करना है। हाँ मतलब वो अपने आप को मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस अब इतना ही था मेरा, अब पुराने मैं जमाने में राजा जो है राजपाट बेटे को देके जंगल में चला जाता था, यस, लेकिन हम तो रिटायरमेंट के बाद भी चाहते हैं एक्सटेंशन मिलता रहे, यही बात, हमारा गृहस्थ आश्रम कभी खत्म ना हो, मृत्यु तक हम नौकरी करते रहे। कुछ न ये कुछ लोग अलग से तंग करते हैं, अरे आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं आप। हमने कहा कर तो रहे हैं यार, क्या करें? हमने कहा भजन कर रहे हैं। अरे नहीं वो दूसरा कुछ, हमने कहा दूसरा कुछ क्या करना है, वो तो कर चुके, वो तो बहुत कर लिए। वही है यही बात, तो ये संसार आपको जीने नहीं देगा, वो संसार आपको गीता, लगाएगा नहीं, कुछ करो, बैठो मत, कुछ करो। और उनका करने का मतलब है संसार में रहो। यस, नहीं लेकिन गीता सुनने से मुझे वो वो कम हो गया दुख कि मैं नहीं जा सकती। ठीक है, मैंने जो मेरी लाइफ में था हो, छोड़िए जाना पाना, वही वो सारी चीज नहीं अंदर हो है। रहा, इतना अंदर दुख जो नहीं सुख था, मिलेगा ध्यान में, समाधि में, वो कहीं नहीं मिलता है। वही वही तो पहले तो इसको वैराग्य, जबरदस्त आनंद मिलता है, लेकिन उसी आनंद में लोग डूब जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, फिर उसका मजा लेना चाहते हैं, फिर गिर जाते हैं। राइट, सिद्धियां आए तो उनको केवल देखो, उनका मजा मत लो। देखिए इसको करके, भजन करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। ये आपका दर्द भी दूर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ गारंटी से। सारे रोग दूर हो जाएंगे केवल भजन से। 1000 साल ऋषि मुनि गुफा में पड़े रहते थे, क्यों नहीं उनको दर्द हुआ? कोई मेडिकल स्कीम नहीं थी, कोई ट्रेवल स्कीम नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये शास्त्र ऐसा है कि जब आप उस तरफ जाते हो तो दुखों का निवारण हो जाता है अपने आप। मुझे आपसे एक बात, दुख तो संसार में है, परमात्मा में दुख नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, महात्मा बुद्ध जी उन्होंने ये जो थ्योरी की कि हमने भिक्षा मांग के खाना है, तो मुझे ऐसा वैसे उनकी बहुत अच्छी सारी लिखी हुई हैं बातें जो आती हैं या पढ़ते हैं, लेकिन उसमें मुझे एक चीज बड़ा ड्रॉबैक लगा कि क्यों काम नहीं करना और भिक्षा मांग के खाना है। ऐसे तो सारे यही सोचने लग गए। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत मतलब ये अच्छा मुझे क्वेश्चन है। बात की, बाकी सब ठीक है, उनके बहुत अच्छी अच्छी लाइनें आती हैं, कई बार व्हाट्सएप में आती हैं लोगों की। बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, टाइम देखिए ज्यादा हो गया, हर लोग एक आदमी अपनी निगाह से, अपने माइंड से, अपने बुद्धि से चीजों को एनालाइज करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों की बुद्धि ये कह रही है कि बुद्ध निठल्ला आदमी बिना कुछ किए दूसरों से भीख मांग रहा है। लेकिन ज्ञान चक्षु को खोलिए तो देखिए कि बुद्ध तो वो कर रहा है, हाँ, जिसका कोई मोल नहीं है। क्यों? बुद्ध ने 3 बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित करा दिए, जहां 12,000 स्टूडेंट विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, राइट? उन्होंने तो नहीं बुद्ध करवाया ने ना। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, इतने सारे लोगों को ज्ञान दिया विश्व को, नहीं और ज्ञान बुद्ध ने अपनी है, इच्छा के अनुसार
हाँ, इच्छा क्यों भीख मांग रहे हैं? कि भीख भी कैसे मांगते थे? जो सुनिए उनके पहले, सुन लीजिए, यही करने इंटरप्ट लगते। मत करिए, सुनिए पहले, फिर अच्छा। इंटरप्ट करिए। भिक्षा भी कैसे मांग रहे हैं? कमंडल आगे करके नहीं मांग रहे हैं, कमंडल पीछे करके मांग रहे हैं। उसमें क्या पड़ रहा है उनको पता नहीं, दृष्टि भी नहीं है क्या मिल रहा है। जो भी मिल रहा है उसको ला करके और खाते हैं। और इसी का मिसयूज किया हमारे सनातन धर्मी ब्राह्मणों ने। क्या किया? क्योंकि जब बुद्ध धर्म लाया तो सनातन धर्म गायब हो गया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध आ गया, सारी मुनास्री बन गई, व्यापार खत्म हो गया पंडितों का। तो उन्होंने क्या किया? उसके कमंडल में सड़ा हुआ सुअर का मांस डाल दिया और उसको खा के उसको सारा स्किन जो है पीला होने लगा। तो लोगों ने कहा कि आपकी दवाई करा दी जाए, आपको बचाया जाए। बोला नहीं, मेरे को ऐसे ही जाना लिखा हुआ है, मेरा अंत ऐसे ही होना था। अब मैं कुशीनगर जाऊंगा और 6 बजे शाम को ये शरीर छूट जाएगा। तो कुशीनगर गए और सारे 7-8 किलो लंबी लाइन लग गई दर्शनार्थियों की। तो जिसने वो मांस दिया था उसको बड़ी ग्लानि हुई। क्यों? क्योंकि उसको पता है, बुद्ध को पता लग गया है मैंने दिया है। तो वो लाइन में खड़ा, लाइन तोड़ के आगे आना चाहता है और लोग उसको नहीं आने दे रहे हैं। बुद्ध ने इशारा किया, आने दो। वो आया, बुद्ध की चरणों में गिर के कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बुद्ध ने कहा, तुमने कुछ नहीं किया है, ये सब प्रकृति का खेल है। मुझे ऐसे ही जाना था और तुमको ऐसे ही करना था। देख लो जरा विद्या, देख लो। और बुद्ध चले गए 6 बजे शाम को। तो बुद्ध को समझने के लिए कई जन्म लगेंगे। क्यों? इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके और 24/7 365 डेज इस प्रकृति के ब्रह्मांड के उजाले में पहाड़ पर क्या जाड़ा क्या गर्मी क्या बरसात रहना, उस साम्राज्य को छोड़ करके आसान बात तो नहीं थी ना। और 6 साल तक सारे वेदांतियों के पास गए, आदमी मरता क्यों है, जन्मता क्यों है, उत्तर नहीं मिला। तब बोध गया में ध्यान लगाया और 6 महीने बाद उनको अंतर से ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? यही तो ज्ञान हुआ, क्यों मरता है। उसने 8 सिद्धांत बताए, हर एक चीज का कारण है, कारण का निवारण है। कारण क्या है? वही तो सनातन धर्म भी करता है कि हमारे कर्म ही हमको लाते हैं। लेकिन ये ढंग गलत है ना, सबको आप भिक्षा मांगने को कह दो तो सबको काम नहीं कह रहे हैं, सबको कहाँ कह रहे हैं। नहीं, उनके सारे फॉलोअर्स भी यही करते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो गलत है। उन्होंने किसी से नहीं कहा भिक्षा मांगो। बुक्स ना में ना तो ना ना, सुनिए, बुद्ध ने कहा 3 चीजों का स्थापना की बुद्ध ने। 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नॉलेज। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पहले कहा धर्म की शरण में जाओ, पहला। और धर्म की शरण में जाने के लिए प्री कंडीशन लगा दिया कि संत लोगों की शरण में रहो, अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे लोगों की संगत से धर्म में जाना आसान हो जाता है। तो पहला उनका उपदेश था कि अच्छे लोगों की संगति करो, बुरे लोगों की संगति छोड़ दो। संघम शरणम गच्छामि। संघ माने अच्छे लोग, अच्छे लोगों के समूह के शरण में जाओ, पहला। उससे क्या होगा? धम्मम शरणम गच्छामि, तुम धर्म की शरण में जाओगे, अधर्म का त्याग हो जाएगा। तब बुद्धम शरणम गच्छामि, वो बुद्धम क्या है? आत्म तत्व। आत्म तत्व की शरण में चले जाओगे और संसार छूट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। यही तो 3 शरण है उनके। संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसलिए जब आप
अब आप यहाँ हैं तो विपासना का एक कोर्स अटेंड कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा बुद्ध क्या है। छोटा कोर्स 8 दिन का होता है, वो आप अटेंड कर लीजिए, कुरुक्षेत्र कहाँ- में या कहाँ- यहाँ महरौली में या सोहना में, कहीं भी बहुत जगह हो रहा है। 8 दिन ऑन- का कोर्स अटेंड करिए और देखिए क्या मजा आता है। और बुद्ध की ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन तो बेवकूफ लोग करते हैं। ये जितना 2 साल में ऑनलाइन पढ़ाया गया, वो क्या पढ़ाया गया? मूर्ख मूर्ख पैदा किया हमने। अब जो एम्प्लॉयर है वो कहेंगे पीपल हु पास्ड इन 19, 20, 20, 21 नीड नॉट अप्लाई। बिना गुरु के ज्ञान थोड़ी होता है। बिना गुरु के नहीं होता, ये तो है। आप हमें मिले तो हमें कुछ समझ आया। अरे नहीं तो आपको बताएं, मैं अपनी एक नहीं पोती को पढ़ा रहा हूँ, जूम से पढ़ाता हूँ, वो कलकत्ता में है, 7th क्लास में है। उसका बाप और माँ हार गए उसको पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं कहता हूँ मेरे लिए चैलेंज है, अब बड़ी मुश्किल होती है उसको पढ़ाना। फिर मैंने उसको बुला लिया यहाँ कि 7 दिन के लिए लेके आओ यहाँ। उसको सामने समझाया सब, तो समझ में आ गया उसके। ये फर्क है ना, जूम से कभी नहीं समझ में आएगा। नहीं, अब आपने समझाया, बहुत ही मतलब इतने सालों से मेरी इच्छा हो गई, पूर्ण हो गई। जैसे मैं हमेशा खोलती थी रख देती थी, खोलती थी रख देती थी। हाँ तो समझ नहीं आ बिना बिना गुरु के ज्ञान कैसे होगा? हाँ, अब आपने समझाया तो अब किसी को तो गुरु कुछ बनाना होने पड़ेगा। हम्म, उसमें श्रद्धा विश्वास रखनी पड़ेगी। उसके बिना तो आप सुन भी नहीं सकते। अगर हाँ, आप क्योंकि देखो ये श्रद्धा विश्वास और तर्क, ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। तर्क माइंड करता है और श्रद्धा हृदय करता है। हृदय अंधा होता है, हृदय के पास माइंड नहीं है। हृदय केवल इमोशन जानता है और कुछ नहीं जानता है, नहीं, पर रोना बिना हंसना जानता है। और समझ ही माइंड नहीं केवल तर्क करना जानता है, उसके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, तो पर हमें क्या करना है? समन्वय करना है कि इस हृदय को और माइंड को एक साथ मिला देना है, समझ करके, इमोशन को समझ करके आगे बढ़ना है। हाँ, ये अंधी श्रद्धा नहीं रखनी है, ज्ञान रूपी श्रद्धा रखनी है। ज्ञान के साथ समझ करके श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो चीज ज्ञान से प्राप्त हो जाती है वो अपनी हो जाती है, और जो केवल सुन करके रट लिया वो अपनी नहीं होती, वो भूल जाएगी। यस। तो जो आत्म तत्व में बैठ गई वो परमानेंट हो गई, और जो प्रकृति में बैठी है वो टेम्पररी है, थोड़े दिन बाद भूल जाएगी। राइट। इसलिए भगवान कहते हैं आत्म तत्व से मेरा भजन करो, प्रकृति से नहीं, आत्मा से हम करो। तो जरा करके देखो, उसमें जो मजा है कहीं नहीं है। लेकिन मजा मत लेना करके, नहीं तो फिर गिर जाओगे। मजा तो बहुत है।